नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं। Introduction. For proper teaching of a subject, it is essential to have a knowledge of aims and objective of the subject. किसी भी विषय के शिक्षण से पहले हमें उस विषय के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में जानकारी का होना अति आवश्यक है। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए भी यह सत्य है। वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग आर देन इन्वॉल्व अकॉर्डिंग टू दीज एम एंड ऑब्जेक्टिव। इन लक्ष्यों और उद्देश्य के आधार पर ही हम शिक्षण के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर डिटरमाइनिंग द एम्स टू टीचिंग एनी सब्जेक्ट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ दैट सब्जेक्ट। किसी भी विषय के शिक्षण से पहले उसके लक्ष्य का निर्धारण कर लेना चाहिए और उसके उपयोगिता और उसकी यूजफुलनेस के बारे में भी विचार कर लेना चाहिए। वी हैव मटेरियल एज वेल एज स्पिरिचुअल लाइफ। इट इज़ इसेंशियल दैट वी हैव अ वेल फाउंडेड मटेरियल लाइफ। हमारे पास भौतिकवादी और आध्यात्मिक जीवन है और यह अति आवश्यक है कि हमारा भौतिकवादी अथवा भौतिक जीवन अच्छा होना चाहिए। सो फर्स्ट, एम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य टू प्रोवाइड नॉलेज रिलेटेड टू कल्चर एंड सिविलाइजेशन। संस्कृति और सभ्यता के बारे में ज्ञान उपलब्ध करवाना। टू विगेट द एजुकेशन ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की शिक्षा देना। डेवलपमेंट ऑफ सिविल क्वालिटीज़। नागरिक गुणों का विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ सोशल बिहेवियर। सामाजिक व्यवहार का विकास करना। नॉलेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास के बारे में ज्ञान प्रदान करना। बिगेटिंग अ सोशल नॉलेज। सामाजिक ज्ञान प्रदान करना अथवा देना। और ऑन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। सार्वभौमिक भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। टू शो द सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस। आपसी निर्भरता के महत्व के बारे में जानकारी देना। डेवलपमेंट ऑफ द पावर ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग। तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास करना। एबिलिटी टू मोल्ड वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। और इस योग्यता का विकास करना कि हर एक व्यक्ति जो है वो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सके। डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स एंड स्टेबल प्रोफिशिएंसीज। अच्छी आदतों और उचित योग्यताओं अथवा क्षमताओं का विकास करना। सोशलाइजेशन ऑफ अ स्टूडेंट। एक विद्यार्थी का सामाजिकरण करना। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकता का विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड मॉरल वैल्यूज। सामाजिक और नैतिक गुणों का अथवा मूल्यों का विकास करना। नेक्स्ट रहेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंसेज अकॉर्डिंग टू स्कॉलर। सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य क्या है। टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना। टू मेक अस नो हाउ मैन कैन फुलफिल देयर नीड्स। हमें इस योग्य बनाना कि मनुष्य किस तरह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। टू डेवलप ह्यूमन क्वालिटीज़ इन स्टूडेंट। मानवीय गुणों का विकास करना विद्यार्थियों में मानवीय गुणों का विकास करना। टू नो ड्यूटीज़ टूवर्ड ह्यूमन सोसाइटी। मानवीय समाज के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी। टू डेवलप इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर इन स्टूडेंट। विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति, आलोचना शक्ति, चिंतन और तर्क शक्ति का विकास करना। टू प्रोवाइड नॉलेज एंड प्रूडेंस टू स्टूडेंट। ज्ञान और विवेक के बारे में जानकारी देना। टू एनेबल स्टूडेंट टू वर्क अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे वातावरण के अनुसार कार्य कर सकें। टू डेवलप डिज़ायरेबल एटीट्यूड
उचित अभिवृत्तियों का विकास करना, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन गुड बिहेवियर, अच्छे व्यवहार का प्रशिक्षण देना अथवा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, टू डेवलप फंडामेंटल प्रोफिशिएंसीज, आधारभूत क्षमताओं का विकास करना। नेक्स्ट रहेगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एनसीएफ 2005। एनसीएफ मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग जो सामाजिक विज्ञान है उसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या रहेंगे। तो इसमें इन्होंने एक स्टेज जो हमें मेंशन की है वो स्टेज है अपर प्राइमरी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग द सोशल साइंसेज एट द अपर प्राइमरी स्टेज आर to develop an understanding about the earth as the habitat of humankind and other form of life। विद्यार्थियों में पृथ्वी की समझ, पृथ्वी के बारे में समझ का विकास करना और जीवन के अन्य रूपों के बारे में जानकारी देना। टू इनिशिएट द लर्नर इनटू अ स्टडी ऑफ हिज एंड हर ओन रीजन, स्टेट एंड कंट्री इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट। वैश्विक संदर्भ में एक विद्यार्थी अपने क्षेत्र, राज्य और अपने देश का अध्ययन कर सके। टू इनिशिएट द लर्नर इनटू अ स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट विद रेफरेंस टू कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। विद्यार्थियों को भूतकाल अथवा भारत की प्राचीन घटनाओं के बारे में जानकारी देना और इसके अतिरिक्त समकालीन विकास के बारे में जानकारी देना और इसके साथ साथ अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के दूसरे भागों के बारे में भी जानकारी देना। टू इंट्रोड्यूस द लर्नर्स टू द फंक्शनिंग एंड डायनामिक्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस ऑफ द कंट्रीज। विद्यार्थियों को सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली और उनके आयामों के बारे में जानकारी देना अथवा उनसे परिचित करवाना और देश की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में भी ज्ञान प्रदान करना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एट सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज पे जो हमारे टीचिंग के जो या सोशल साइंस अथवा सोशल स्टडीज़ के जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो क्या रहेंगे। टू इम्पार्ट द नॉलेज टू द स्टूडेंट्स अबाउट द वर्ल्ड, द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। विद्यार्थियों को संसार अथवा ब्रह्मांड के बारे में जानकारी देना और साइंस के महत्व और उसके समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताना एंड इट्स इन्वायरमेंट एंड गिव देम द नॉलेज ऑफ द रोल ऑफ द इन्वायरमेंट सो दैट, और वातावरण की भूमिका के बारे में जानकारी देना सो दैट लर्नर कैन यूटिलाइज द करेक्ट मेथड ऑफ द यूजेस ऑफ द एनवायरनमेंट, ताकि एक विद्यार्थी जो है वो वातावरण के प्रयोग के लिए उचित विधियों का चयन कर सके।